नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आदियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरच्छ। इतनी चर्चा वैसे तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि एक ध्रुव समझ में आ जाए। एक ध्रुव समझ में नहीं आता है तो वहाँ सारी गलती होती है। आप उस गलती के प्रकार लिख दिए वैसे है, एक दिमाग में घूमता है जितना हित हो सो हो। अब हम क्या करें, जितना कल्याण होना होगा हो जाए। क्या कह रहे, अब जितना हो जाए हो जाए, हमारी इतनी योग्यता है, जितनी योग्यता। आप क्या करें, कहीं कर क्या दे। ये बहुत अनर्धवसा है, अनर्धवसा है। ये बात तो सही है, जितनी योग्यता उतना काम होगा, लेकिन तू तो पूरा है, इसका आनंद करने में क्या दिक्कत है। हम कब कह रहे व्रत ले ले, कब कह रहे प्रतिमा ले ले, कब कह रहे तू उपवास कर, कब कह रहे तू प्रवचन कर, आनंद तो कर। इसमें क्या की योग्यता बढ़ानी है, को स्वीकार करना में इतना सा तो काम है। करोड़ों काम करना सरल है, इसी को एक ध्रुव छोड़ गए तो ये अनंत वसा है। जितना हो सो हो, हमारी बस की नहीं है। ये ऐसा है, मोक्ष मार्ग में ब्रह्मचर्य लेकर हथियार डाल दिए। अब बुद्धि सोचने नहीं चाहती कि हम कुछ कर भी सकते हैं, हम तत्व निर्णय कर सकते हैं, हम वेद विज्ञान कर सकते हैं, हम गुरुओं के चरणों में विनय संपन्न रह सकते हैं, रास्ता मिल सकता है। लेकिन अब अनंत वसा है, अनंत वसा है, अनंत वसाय बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। अनंत वसाय वाला जीव का कल्याण नहीं हो पाता। संशय वाले का हो जाएगा एक बार, लेकिन विपर्य और अनंत वसाय का नहीं हो। कछु तो हो, कछु तो। अब हम नहीं सोचेंगे, चाहे जितने प्रवचन सुना दो, चाहे जितना पढ़ा दो, हम नहीं सोचेंगे। नहीं सोचने का नाम है अनंत वसाय, निर्णय नहीं करने का नाम है अनंत वसाय। अब जो नए लोग होंगे उन्हें नहीं पता अनंत वसाय क्या होता है। अनंत वसाय मतलब कुछ निर्धार नहीं है, निश्चित नहीं करते। सरल दृष्टांत देंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। रेलवे स्टेशन पे जाओ और ऐसे ऐसे जेब में पैसे हाथ डालो, मुट्ठी निकाल के ऐसे पैसा निकालो और ऐसे दे दो विंडो पे। कितने दिए नहीं पता, दे कहो भाई क्या चाहिए, टिकट कहाँ को, कि जहाँ को मिल जाए। भैया कितने पैसा दे रहे हैं, जितने हैं उतने हैं।
तुम गिन लो, इतने में जितने को टिकट आया वो दे दो। थोड़े ऐसा के बेटे, आप ऐसा के थोड़ा पीछे दिक्कत आएगी, बस समझ में आया? तो भैया कौन सी ट्रेन को दे दें? अच्छी वाली, अच्छी वाली ट्रेन को दे दो, बढ़िया वाली। कहाँ जाना है? जितनी ट्रेन जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी ट्रेन, समझ गया? ये सब अनंत व्यवसाय है। बताओ ऐसा आदमी कहाँ पहुंचेगा? क्यों पूजा क्यों करी? कहा पता अच्छा लगा तो, अच्छा तो लगा तो अच्छे का अर्थ बोलो भाई। सब करत सो हम करत, ये अनंत व्यवसाय है। पूजा करने का प्रयोजन सम्यक दर्शन है। यदि तुम्हारा ये निर्णय होता तो या तो तुम रो रहे होते या प्रसन्न हो जाते। कितने दिन हुए पूजा करते करते सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आप डॉक्टर के पास जाते तो कोई प्रयोजन है ना? 1 साल इलाज कराया और इलाज हुआ ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? भैया वहां तो समय बेकार चलेगा, पैसा बेकार चलेगा, तकलीफ बढ़ती जा रही। रोज मंदिर आए तुम 25 साल 40 साल और पूजा में से कछु निकलो ही नहीं, बस यही एक थाली से दूसरी थाली। बिल्कुल हम ऐसे ढोक देते, ऐसे प्रक्षाल करत, ऐसे पूजा करती। अरे ये सब तो ठीक है, प्रयोजन, प्रयोजन तो बोलो, लिखो बिल्कुल। तुम्हारी पूजा में से आज तक क्या निकला? पाठ में से क्या निकला? व्रत उपवास में से क्या निकला? स्वाध्याय में से क्या निकला? निकलना चाहिए कुछ। निचोड़े जा रहे, रस निकल ही नहीं रहा। रस तो निकले। ये अनंत व्यवसायी को चिंता भी नहीं है, फिर क्यों इतनी की पूजा पाठ बेकार गई? नहीं, ग्रंथों में लिखी मंद का सहाय है पुण्य बंधे। बस मंद का सहाय पुण्य, ये भी तुम्हें कोई होश है काय का पुण्य बंधेगा? पता है मिथ्या दृष्टि का पुण्य कैसा होता है खबर? वो भी कुछ खबर नहीं, होश है बस हम बहुत बढ़िया। ये लोग बहुत करा है, पूजा नहीं करते। अरे करे नहीं करे उनकी, तुम बोलो आयोजन में प्रयोजन। बताओ व्यापार करते हो, प्रॉफिट क्यों? तुम 10-12 घंटे मोबाइल क्या कहलाते, नौकरी लैपटॉप पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और 8 घंटा 10 घंटा मगज मारा और एकदम डिलीट हो गई, उड़ गई पूरी फाइल। फिर कैसा लगता है? 10-12 घंटा की मेहनत बेकार चली गई। लगता है कि नहीं लगता है? फिर से करना पड़ेगा नए सिरे से। ऐसे अनंत व्यवसायी को फिर नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, फिर गुरुओं की समागम करना पड़ेगा, नए सिरे से तत्वाभ्यास करना पड़ेगा। प्रथम में प्रथम तत्वाभ्यास कर भाई, अनंत व्यवसाय मत रखो। इसलिए मुझे मैं नए लोगों को इसी बात की मेहनत कराता हूँ। तुम लोग क्यों मेहनत कराते? हर चीज़ का निर्णय कराते। पुराने लोग हो जाते नहीं, अनंत व्यवसायी हो जाते। सुना तो सुन लिया, नहीं सुना तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया तो अभी ठीक, नहीं पढ़ा तो भी कोई ठीक। और काय से खुश हो जाते हैं? मंद का सहाय तो हमारी चल ही रही, हम लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहे, एक टाइम खा रहे। मुर्दा हो सो एक टाइम खा रहे। उस आत्मा को तो देखो, समझ में आ गया? इसलिए पहले अनंत व्यवसाय तोड़ो। पुराने लोगों को अनंत व्यवसाय तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आदत पड़ जाती है पूजा पाठ में तो बस रूटीन वर्क। क्रिया का जड़त्व कहलाता है, क्रिया का जड़त्व, रूटीन वर्क ऑफ लाइफ। इसका नाम धर्म नहीं है। आनंद बढ़ता चला जाए, पूजा में आनंद बढ़ता चला जाए। हम तो सब बहुत कोशिश करें, बढ़ते ही नहीं है। बढ़ेगा तो इधर से, उधर से थोड़ी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इधर से। क्यों? दुकान पे काले ग्राहक आते हैं तब आनंद बढ़ता है कि गोरे ग्राहक? बोलो, इससे कोई मतलब नहीं। खाली गोरे से गांव के गरीब आए और खूब ठगा गए भी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना तो आनंद आ जाता। और कोई समझदार पढ़े लिखे आए, ज़्यादा बातें कर रहे थे, प्रॉफिट दिया नहीं उन्होंने, तो क्यों कैसा लग रहा है? पढ़े लिखे आए थे, अरे क्या बताएं भैया, 10 रुपये कमा पाए। और एक गाँव के लोग आए एकदम, कहीं हमें अच्छा मोबाइल चाहिए, बढ़िया वाल हो, यहाँ सब और हमने 8,000 के 12,000 कहते और 12 में लगाए भी, और हम कहते 4,000 तो ना ले जाते भी। क्यों? अच्छा 4,000 तो ऑर्डनरी होगा। गांव वालों में ये अक्ल होती है, यदि उन्हें ये कह दो 4,000 की चीज़ 25,000 की है,
तो मैं जरूर अच्छी बढ़िया बढ़िया ही होगी, दे दे। ऐसी हालत है। निर्णय करो भाई, निर्णय करो, बहुत गजब है। ठीक है, आगे देख रहा हूं। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ध्यान रखना, पुरुषार्थ के नाम पर ये कभी नहीं सोचना, ये कभी नहीं सोचना। क्यों? इसमें लिखा है, ऐसी बातें वे सोचते हैं जो अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं रखते। तुम्हें कर्तव्य और दायित्वों का पता नहीं है, इसलिए कह रहे जो जो देखी बीत राग ने। क्यों? तुम्हारे घर में जमाई आए, समधी आए, कोई आए और बैठे शांति से, बोले क्या है? जो जो देखी बीत राग ने। क्या? हमें तो बिल्कुल पक्का विश्वास है, अब जो बनने हुई बन जाए, नहीं बनने तो नहीं बने, अब हम क्या करें? क्यों? समधी का पुण्य का उदय हो तो अपने आप बन जाए पूरी अब ढारी, अब नहीं बनी तो हम क्या करें? लोग व्यवहार में तो नहीं कहते, आप व्यापार में तो नहीं कहते, अन्य सर्वत्र तो उद्यमी हुआ करता है, और यहाँ कह दिया क्रमबद्ध है। अरे मैं ध्रुवी ही हूं, आनंद कर, मैं आत्मा ही हूं, आनंद कर। नहीं नहीं, अब जब होगा जब हो जाएगा, इस क्रमबद्ध के खाते में डाल दीजिए। जब आत्मा का आनंद आएगा, जब आएगा, तो हम क्या कर सकते? हम क्या कर सकते? नहीं कर सकते हो तो देवी ध्वनि नहीं गिरती। आनंद कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है, बस आनंद ही करना है। बहुत चर्चा पहले हुई है, कर्तव्य और दायित्व बोध से रहित है, वो योग्य पुरुषार्थ से रहित है और कर्म के उदय के अधीन सोच रहा है। कर्म के उदय के अधीन सोच रहा है, इसका बुरा भवितव्य है। छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए, क्या करते? इसका बुरा भवितव्य है। पंडित साहब इसका दृष्टांत दिया था, कर्मोदयाधीन। नाव में बैठा एक आदमी, नाव में, और तेज हवा चल रही थी, तो नाव बढ़िया आराम से चल रही, ये बढ़िया इतने हवा बदल गई, सही तो चलने लगी, वह सही तो सरक गई। अब भाई मजा आ रहा भाई, फिर इतने से हवा चली, से इतने सरक गई, इधर से चली से यहाँ सरक गई। बताओ इसका गंतव्य कब मिलेगा? जो वायु के थपेड़ों के भरोसे बैठा है, दिशा देना नहीं जानता, बताओ उसका क्रमबद्ध में भवितव्य क्या होगा? कहीं झील आएगी, कहीं झरना आएगा, कहीं कुछ आ जाएगा और गिर जाएगी नाव। होता नहीं, नाव क्या होगा? गिर जाएगी। कभी नहीं कहना आनंद करने के नाम पर पुरुषार्थ कर भैया, निर्णय कर। ये मत बोल क्रमबद्ध है, जब होगा हो जाएगा, सम्यक दर्शन जब होना होगा हो जाएगा। अरे ये तो तेरे को दिलासा देने के लिए कही थी, तू टेंशन मत ले इसलिए, लेकिन तू तो शांति से प्रमादी हो गया। अब जब होना होगा हो जाएगा, ये जब होना होगा जब हो जाएगा। ये इसका एक दृष्टांत बाबू भाई जी देते थे, बहुत अच्छा दृष्टांत। तेरा बुद्धिपूर्वक कर्तव्य है, सुई का नोक छेद, सुई का छेद ऐसे तैयार रख और धागा तैयार, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे ऐसे रख। और अब तेरा काम है बैठा रहे देखता हुआ, बिजली चमके और डाल दे। तो इसमें पुरुषार्थ है कि नहीं? बैठना एक आग, चल बिजली चमकेगी जब डालेंगे। अबे तो चमक नहीं रही, अबे तो चमक नहीं रही, फिर चमकी, अरे चमकेगी नहीं, तू तो ऐसा बैठा रहे ना, ऐसे बैठा जैसे बिजली चमक, ऐसा करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन बाबू भाई जी दृष्टान देते थे। उपयोग सावधान रखो, असावधान क्यों कह रहे? खाए पिए सो गए, हमने कहा पाप करो। अरे मिथ्या सबसे बड़ा पाप है, जब तक स्वानुभव नहीं हुआ सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें हिंसा पाप लगता है, झूठ पाप लगता है, चोरी पाप लगती है, वो भी स्थूल। जी पाप ही नहीं लगता कि हमने आत्मा का अनुभव नहीं किया। क्या बोल रहे हैं हम? मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया, पाप ही नहीं लगता। भवितव्य बुरा है इसका, इसलिए बिल्कुल भैया तत्व का निर्णय करो, पहले निर्णय करो। मैं पवित्र हूं परंतु लोक में पुण्य की कीमत है, अतः मेरी कद्र नहीं है। ये लोग पुण्य फल भोग कर भविष्य में कर्म फल भोगेंगे। ये ईर्षा और अधिक्षता का भाव,
दूसरे ब्रह्मचारी की ज़्यादा इज्जत होती हो, ज़्यादा आदर होता हो, देख देख के ईर्षा। आज जात कसी नहीं है, पुण्य को उदय है, हमारा पुण्य नहीं है थोड़ा, बाकी हम जाने तो हम कितने अच्छे पवित्र आत्मा है। अधिक सका ईर्षा वर्णन करूं तो 1 घंटा करना भी कम है। तुम चाहो तो अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हो, ज्ञान बढ़ा सकते हो, क्षेत्र बढ़ा सकते हो, दर्शन विशुद्धि कर सकते हो, सम्यक दर्शन को निर्मल कर सकते हो। केवल इतने में भैया कितने मोक्ष मान, कितने जीव आगे बढ़ रहे। अरे ये भी प्रवचन करने लगे, बहुत बढ़िया, और ये भी करने लगे, और घर जाओ, अरे भैया अब तो मोक्ष मान कितने हो गए। अब हमसे पूछो हमें कितना आनंद आता है। एक वो समय था पूरे हिंदुस्तान में 10-5 विद्वान थे, और आज विद्वान है। पहले पूरे देश में 10-25 सभाएं भी नहीं चल पाती थी। शाम को बचन का होती थी, सुबह नहीं होती थी, नहीं होती थी। 10 लक्षण पर्व में भी सुबह पूजा विधान तो खूब होती थी, धमाधम 12-1 बजे तक, लेकिन प्रवचन नहीं होती थी। बहुत बड़ा मोड़ आ गया धारा में। आज कितने विद्वान हो गए, नगर नगर में, गली गली में, गांव गांव में कितने प्रवचन होने लगे, कितनी पाठशालाएं चलने लगी, कितनी स्वाध्याय होने लगी। हर्षोल्लास तो करो, हर्षोल्लास। देख दूसरों की बढ़ती को, बढ़ो बेटा बढ़ो, आगे बढ़ो। पंडित साहब ने इसके लिए क्या दृष्टांत दिया था? गुरु अपने शिष्य को उसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पंडित साहब ने तो बढ़िया दृष्टांत दिया था। जैसे नगर में जलेऊ होते हैं, जलेऊ समझते हो, उत्सव, भगवान का अभिषेक होता है, मैंने जुलूस निकल गया, जुलूस फिर भगवान का अभिषेक होता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे तो भीड़ में नीचे रह जाते, आदमी तो बड़े बड़े होते, वो नीचे रह जाते, तो उसको छोटे से को उठा के ऐसे बिठा लेते, छोटे से बच्चे को ऐसे बिठा लेते, ऐसे आगे बढ़ाते। तुम दूसरों को आगे बढ़ाते हो तो गुरु बनने लायक, आगे नहीं बढ़ा पाते, देख ही नहीं पाते। कई बार तो ऐसा परिणाम होते लोगों को, अब जी आ गए, अब हमारे प्रवचन नहीं हो पाए। हमने भी ना पाए परिणाम अपना, हमने 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 उल्टी तैयारी करी, उल्टी तैयारी करी, प्रवचन नहीं हो, कोई बात नहीं, दूसरों के होने दो, हमें क्या दिक्कत। अंतराय क्यों डाले? पंडित साहब बोले प्रवचन तुम्हारे हमारे थोड़ी है, वचन ही का है, भगवान की वाणी है, अपन थोड़ी, अपन तुम क्या होते। मैंने पंडित साहब को प्रणाम करके आशीर्वाद दिया, मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ। ऊपर की बात है ना, तुम प्रवचन कब से करने लगे? तुम प्रवचन कब से करने लगे? अपन तो वचन ही का करते हैं, प्रवचन तो दिव्य ध्वनि का नाम है। कैसे कैसे आगे बढ़ाते होंगे पंडित साहब, समझो भाई, कितनी सुंदर चर्चा। देखो, मैं पवित्र हूं परंतु लोग को मेरी कीमत नहीं है। अरे लोग को मेरी कीमत नहीं है, मुझे मेरी कीमत हो तो आनंद होना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान की कीमत नहीं कर रही थी, मान लो नहीं कर रहे। आदिनाथ भगवान कोई आहार नहीं दे रहा था, मान लो नहीं दे रहे थे। बहुत सारे हैं जीव चंदनमाला की कीमत नहीं कर रहे थे, तो क्या वो दुखी थी क्या? ध्यान रखना, हम जगत की नजरों में गिर जाते हैं तब दुखी नहीं होते और आत्महत्या नहीं करते। हम अपनी नजरों में गिरते हैं तब आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का बाहर का ही रूप मत लेना, अंदर का भी ले लेना। घातिया कर्मों का बंद करना आत्महत्या है, अपनी विशुद्धि का घात करना आत्महत्या है, सम्यक दर्शन में असमर्थ अनुभव करना आत्महत्या है। क्या बोला? सम्यक दर्शन में असमर्थ अनुभव करना। किलीबत प्रवचन साहब जी में लिखा है, नपुंसक अनुभवती है, किलीबत अनुभव करती। मैं भगवान, दुनिया में सब कुछ कठिन हो सकता है लेकिन ये सबसे सरल है को स्वीकार करना, बस है को। पंडित साहब की कैसी है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है। करवाना ठीक है।
सबके दिमाग में बड़ी अच्छी से, मैं आचरण चुस्त रखकर प्रवचन करके महान बन जाऊंगा। देखना, बस दिमाग में है पूरा, 2 सालों पढ़ लें, हम नोट्स बनाएंगे, प्रवचन करेंगे, और फिर कहाँ भाग रहे थे हम? एक क्षण में आनंद ले सकते थे अमृत का, सोचे छोड़ रहे। 2 साल पढ़ने का प्लान, फिर प्रवचन करोगे, नोट्स बनाओगे उनके लिए। अरे प्रभु मिथ्या संकल्प है। क्यों मिथ्या संकल्प क्यों है? इस संकल्प की पूर्ति उदयाधीन है, तेरे हाथ में नहीं है। जिंदगी भर दुखी रहोगे, हम क्या बताएं, प्रवचन नहीं कर पा रहे, कर तो लेते हैं लेकिन लोग समझत नहीं है। बड़ा दुखी बेचारा, बहुत दुखी जी मिलते हैं, बहुत दुखी जी। दुखी मत हो भाई, भगवान छोड़ो मत। फिर कह रहे इसे छोड़ के सब दुखी हैं। 11 अंग 9 पूर का पाठी भी दुखी है, कागू लगे। ठीक है, तो एक आध लाइन छोड़ भी रहा हूं, है ना। एक बहुत खतरनाक पॉइंट है, उस पर ज्यादा ले रहा हूं। मैं अपनी कमियां किसी को क्यों बताऊं? श्री गुरु को, हितैषी गुरु को भी क्यों बताऊं? जी बहुत खतरनाक पॉइंट है। इस एक लाइन पे तो बहुत बोलने का मन है। अपारदर्शिता मैंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता। खोटी परिणति सूचक है, मैंने इसका खोटा भविष्य है, इसकी खोटी परिणति। ध्यान रखना, खोटी परिणति वाले नहीं बताता, जिसके खोटे परिणाम होते वो नहीं बता सकता। आगे, और स्वय दोष रक्षण की वृत्ति, एक दिन इसमें चर्चा भी की थी अपन ने शुरू में। स्वय दोष रक्षण वृत्ति, सावधान नहीं होता। स्वदोष रक्षण वृत्ति, अभी एक शब्द का मीनिंग पहले कर चुके, स्वदोष रक्षण नहीं बोलेंगे। स्वदोष रक्षण मतलब शुद्ध आत्मा का नाशक, रत्नत्रय का नाशक। दोषों का रक्षण कर रहे तो नाश होगा, क्या होगा? बिच्छू की रक्षा कर रहे हो, वो डंक नहीं मारेगा। बिच्छू संभाल के रख रहे, कोई देख मत लियो, कोई दिख तो नहीं रहा। अरे बिच्छू संभाल के रख रहे, डंक मार गया। दोषों की रक्षा करना ऐसा है जैसे कोबरा सांप को छिपाना। कोबरा सांप को, कोई देख तो नहीं रहा, कोई पता नहीं लगी, मूर्ख कोबरा है वो। तो साहब दोष का हर कोई को बता दें कि नहीं, दोष हर किसी को नहीं बताओ। रोग और दोष हर किसी को नहीं बताना, जो मिटाने में समर्थ हो उनके सामने नहीं छिपाना। क्या कहा? रोग और दोष हर किसी को नहीं बताना, और जो मिटाने में समर्थ है उनके सामने नहीं छिपाना। सुदृष्टि तरंगिणी का आई थी चर्चा, नहीं छिपाना। क्यों? दोष छिपाना अर्थात मोक्ष जाने का इनकार, रत्नत्रय का इनकार, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का इनकार, अरे आनंद का इनकार, निर्भरता का इनकार। इनकार में मना कर रहा है, निराकुल जीवन का इनकार। हम तो टेंशन में जी लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बताते नहीं है और डिप्रेशन में फिर आत्महत्या करते हैं। भाई तुम तो बता लो, कह दो ना। पत्नी से नहीं कह पाती, पत्नी अपनी बात पति से नहीं कह पाती, वो घुट रही। तुम्हें जाने का लगे हो, तुम्हें जाने का लगे, जो लगे हो कह तो दो, कह लो, लेकिन सही जगह पे तो जरूर कहो। इस पर तो लंबी चौड़ी चर्चा है, अभी तो हम नहीं करेंगे। एक लाइन में एक बात कह रहे, यदि उत्तम सत्य धर्म की कीमत इतनी है, उत्तम सत्य धर्म की कीमत बता रहा हूं, यदि आपके जीवन में उत्तम सत्य नहीं है तो तुम्हारे द्रव्यलिंग 28 मूल गुण और 11 अंग 9 पूर का पाठ मोक्ष ले जाने में असमर्थ है। उत्तम सत्य बहुत बड़ा धर्म है। अब आगे चलो, जो हम नहीं है उसी की तो शिकायत कर रहे हैं, विकार की तो शिकायत कर रहे हैं, दुश्मन की तो शिकायत कर रहे हैं। तुम उसे बचा क्यों रहे? क्यों आवाज? तुम्हारे घर में कोई आतंकवादी आकर रात को पानी पी गया 12 बजे, आतंकवादी, तो तुम क्या करोगे? छिपाओ। अब वो पकड़ाओ, एक दिन पकड़ाओ। क्यों? तुम कहां से आए थे, कहां से कैसे रेकी करी,
कहाँ कहाँ गए थे तुम, कौन के घर ठहरे थे। अब उसे बताई पूरी, हम अमाइन गए थे, रात को ठहर गया 12 बजे, इनके यहाँ पानी पिया था। अब पकड़े जाओगे नहीं पकड़े जाओगे, क्या उपाय होना चाहिए, यही तुम्हें संदेह है। फौरन कह दो हमें एक संदेह है, आज रात को 12 बजे एक आदमी ऐसा आया, बंदूक लिए थे, पानी पी के गया है, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते, जो जानते बता दिया आपको। अब वो पकड़ा गया, उसने कहा मिलान खा गई आपकी बात, अब आप बच गए। बस अनंत कर्म बंध से बचने का एक उपाय है, भिन्न को भिन्न कह दो, दोष को दोष कह दो, अपने परमात्मा को छिपाओ मत, अपने ध्रुव को छिपाओ मत, घात मत करो, ढाको मत। गुरुदेव श्री कहते थे आड़ ना दे, आड़ ना दे, विकार जैसे लिखोगे तो मजा आएगा। हम तो लिखते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। एक तरफ अपना भगवान और उसके ऊपर कैसे डाल रहे, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग, द्वेष, 4 संज्ञा कचरा डाल रहे। निकल जाए ठीक, नहीं निकले तो क्या निकल नहीं रहा। ये चीज हमें आनंद नहीं करने दे रहे, कह दो ना। बहुत कठिन काम है, हम दोष मिटाना नहीं चाहते इसलिए कहते भी नहीं। क्या ऊपर लिखा था, पहले कल पढ़ा था, हमारे दोष हमें मिटाने हैं, हमें पुरुषार्थ करेंगे एक दिन मिट जाए। अब नहीं मिट रहे तो हम क्या करें, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करी। गलत। जो विकार तुम नहीं मिटा पा रहे उन्हें गुरुजनों से कह दो, कहने से भी शुद्धि बढ़ती है। और बाद में गुरुदेव उसका भेद विज्ञान का उपाय बताते। सच कहता हूँ, यदि पंडित साहब नहीं होते तो मेरी हालत आप क्या समझते, मैं क्या कहूँ, शायद मर ही गया होता अभी तक। मैंने कोई भी दोस्त पंडित साहब को कहा और पंडित साहब ने फौरन मुस्कुरा के ऐसे हल्का कर दिया। 2 बच्चे जबलपुर के देवलाली शिविर में डूब के शांत हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे साथ गए थे नदी, मेरे देखते देखते हो गए। अब मेरे पे क्या गुजर रही होगी, समाज क्या सोच रही होगी, दुनिया क्या कह रही होगी। ठीक है, कोई मेरे मुंह पे नहीं कह रहे होंगे, लेकिन कितना कुछ हो रहा होगा। हमने फौरन पंडित साहब को खबर कराई। पंडित साहब बोले बेटी शांत रहना, भविता है। एक भाई अचानक छोड़ के चला गया, अचानक हमें छोड़ के चला गया। हम घबरा गए, हम क्या करें। पंडित साहब खबर करी, बेटा सब ये होता रहेगा, अपना शांति नहीं छोड़ना। उन्होंने ये कितना सा इशारा हमें कितना आनंद दे गया, कितना हल्का कर। उन्होंने कभी नहीं कहा, कुछ नहीं डांटा फटकारा। उन्हें पता है पहले तुम पीड़ित हो। पंडित साहब जैसे करुणाशील कहाँ होंगे, सही समय पे सही रास्ता बताना कौन की ताकत है। घृणा करने वाले बहुत हैं, नफरत करने वाले बहुत हैं, कोसने वाले बहुत हैं, हताश कर देने वाले बहुत हैं। कौन है तुम्हारी हताशा 1 सेकंड में दूर करके चलो तुम भगवान हो। हमने पंडित साहब से कहा हमें बहुत दोष है, झूठ बोलती हो, खुश करना चाहती। जान क्यों खुश करना चाहती हो? ला लिख के बताओ कितने दोष हैं, लिख के बताओ, और गुण लिख के बताओ कितने हैं। कभी ऐसे भी कहते, कभी ऐसे भी, मतलब हल्का कर देते बिल्कुल। बेटा दोस्त तो 2-4 ही है, सबसे बड़ा दोस्त तो है कि तुम अपने को भगवान नहीं अनुभवती, अपने को आत्मा नहीं अनुभवती, स्वयं को आत्मा अनुभवते नहीं हो, यही सबसे बड़ा दोस्त है। भाई तुझे क्या दे, खाने में पीने में, सब लोग कौन से दोस्त बताते बताओ? बस ये सड़े हम ऐसा हाथ लग गया तो, हम लोग धक्का लग गया तो, पानी ढुल गया तो, लेटरिन में साबुन सरक गई थी, बहुत बढ़ गया। समझो, तत्व अभ्यास करोगे तो स्वरूप संबंधी प्रतिक्रमण करोगे। हमें ध्रुव क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये पूछोगे हमें ध्रुव अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इससे आगे हमें समझ में नहीं आ रही। बैठते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत परेशान था। मैंने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब मेरे जीवन में कोई गलत काम नहीं है, कमाना धमाना कोई गलत नहीं, लेकिन मैं जब बैठता हूँ सामायिक में या ऐसे ध्यान में या सामायिक में तो स्थिर ही नहीं होता उपयोग। प्रश्न कितना अच्छा था।
उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे उपाय करना। वे हंसने लगी, तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। नहीं समझ में आई ना? हमने कहा हमारा ध्यान में उपयोग नहीं टिकता, वे कहने लगे तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। अब ऐसा उत्तर कौन देगा? हम एकदम भौचक रहे। हम तो सोच रहे जी कोई उपाय बताएंगे, बेटे यहाँ से बैठा करो, सिर धो लिया करो, ऐसे पढ़ लिया करो, मतलब कुछ आलम्बन बताएंगे। उनने कुछ नहीं बताया जी, कहे तुम्हारे प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। अब हम भौचक, हम देखते रह गए। देखो बेटा, छठे सातवें गुणस्थान भारतीय मुनिराजों को 5 सेकंड 1.5 सेकंड का होता है। तुम कौन से हुए हो जा बताओ बे? 5 सेकंड 1.5 सेकंड कौन को? 5 सेकंड का 7वां और 1.5 सेकंड का छठा गुणस्थान उनको होता है जिनके घर परिवार नहीं है, कपड़ा नहीं है, नौकरी नहीं है, जंगल में विराजे हैं। और तुम ये कौन से में हो जा, तुम तो बताओ। अब भाई तुम कब तो चाहते 1 घंटा को अंतर्मूर्ति में तो केवल ज्ञान हो जाए। सच कह रहा हूं। अब ऐसा उत्तर कौन देगा? जितने मेडिटेशन सेंटर वाले रुला देंगे, नहीं आती जाती सांसों को देखो, चक्कर बनाओ, फला करो। पंडित जी ने आपने कभी नहीं कहा मुझसे, उन्होंने भी तक नहीं कही भी तुम्हारी ज्ञानांडम में धारणा है। उन्होंने बेटे इसका करो, बस इसको नहीं छूको। अब कितना सरल कर दिया होता, अरे कितना हल्का किया होगा। मेरे हजारों करोड़ों भार विभ्रम पंडित साहब ने दूर की, तो कैसा लगेगा बताओ। अब बस पूछो ही नहीं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है पूछो ही नहीं। यहाँ विराजे थे पंडित साहब, में आया जब भोपाल में सर्विस करते समय, पंडित साहब ने पूछा बेटे कैसे हो? अभी ठीक है। हटो, साल भर में तो आए, 2 सेकंड में नहीं प्रणाम कर नहीं पाए, कर हटो। तुम खड़े रहे क्या? हम संकोच के मारे, अरे हटो, क्यों हट गए हो? कहा कर सोचा था कहा होगा, कभी गलती हो गई, कहा होगा कचरी से। फिर प्रवचन हुआ, प्रवचन पंडित साहब प्रवचन, फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, गुरु औपचारिकता के लिए नहीं होते, गुरु औपचारिकता के लिए नहीं होते। हमने पूछा क्या है, तो रिपोर्ट बताओ, क्या कमी है, कोई तकलीफ है, कोई स्वाध्याय है, कोई विशेष जाना हो, कोई पूछना हो, शंका हो, संदेह हो, जिज्ञासा हो, अच्छी बोलो ठीक है। जब अपन दोस्तों में नहीं कहते और आजकल क्या हाल चाल है, सब ठीक है। वैद्य से और गुरु से औपचारिकता नहीं करो। क्यों बेटे? डॉक्टर को चेकअप कराने गए, कैसी तबीयत है? सब ठीक है। क्यों क्यों आशीष, डॉक्टर से क्यों? सब ठीक है। बोलो, बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया उन्होंने। गुरुओं से कभी औपचारिकता मत करो। घुमा फिरा के बातें करेंगे, आप बहुत अच्छे हो, आप सब बातें करेंगे, और जो नहीं करेंगे हमारी कमियां कैसे दूर हो, नहीं पूछ पाएंगे, पूछ ही नहीं पाते हमारी कमियां। कोई कमी नहीं है, इसीलिए हम 10 दिन से कह रहे हैं ना, हमें आप लिख के बताओ ना। कोई नहीं लिखे अभी तक, और बहनों से नहीं लिखवा रहे, ध्यान रखना। जो हमारे भाई है, आप लोग ये कह रहे कि हम यहाँ रहे हैं, तो काहे के लिए रहना है बताओ? जड़ का संचालन करने के लिए, कि चेतन की जो कमियां हैं, जो आपके मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, उन्हें दूर करने के लिए। सोच लो शांति से। नहीं तुम तो बने रहो। मैंने बहुत सोचा, मैं भी समझो, तुम भी समझो, तुम मुझे किस रूप में चाहते हो? योजना करने, विकास की योजना बनाने वाला, या कोई टूल समझते हो? गैती फावड़ा कि पत्थर सरका लेंगे भाई साहब से, टूल समझ रहे हैं? मैनेजर समझ रहे हो? हमने अपना जीवन केवल अब आत्म कल्याण के लिए रखा है, और हमारी बहुत प्रतिज्ञा है, साफ साफ प्रतिज्ञा है। उसमें केवल तुम नहीं हो, हमारी तरफ से तो 2.5 दीप है पूरा। यदि किसी को भी आत्म कल्याण में हम निमित्त हो सकते हैं, प्रेरक हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, उसके दोष मिटाने में कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपना तन मन धन जीवन सब लगा देंगे। हमारी तरफ से तो प्रतिज्ञा लो। मतलब पंडित साहब की सारी बातें आपने सुनी है, आप में से किसी ने नहीं कहा 5 साल विद्यालय चलाना ही है। हम तो कह चुके चलाना है।
आपको पढ़ने ही नहीं। हमने तो कहा था पहले ही दिन, बेटे थोड़ा पढ़ लो, सिस्टमेटिक भाषा हो जाएगी, इतने बढ़िया जीवन है तुम्हारा। लेकिन एक बार भी नहीं कहते कि हमारा निश्चय नए व्यवहार नए कमजोर है, कि नए चक्र कमजोर है, कि एकदम मान के बैठ गया कि बस सब गलत हम सही। पंडित जी हमने सही समझो तो निमित्त से काम होता है, व्यवहार से परमार्थ होता है, बस खत्म। उसके बाद सुनना ही नहीं किसी की। जैसे सोनगढ़ में स्वामी जी के बाद जिनको प्रवचन करने बिठाया था, नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी मान्यता क्या थी? दिया तले अंधेरा था पूरा। सोनगढ़ में इतने बुद्धिमान थे, जबकि बहुत शिव समझा। गुरुदेव ऐसे कोई हवाला बताते ग्रंथ का नाम, ऐसे निकाल के दे देते। 18-20 साल की उम्र से पूरे अंतिम दिन तक साथ रहे हो, नाम नहीं बता रहे, ऐसे खोल के दे देते। धवला ऐसे खोल के दे देते, ऐसे कोई भी ग्रंथ ऐसे खोल के रखते थे गुरुदेव के सामने। लेकिन दृष्टि नहीं सुधरी तो नहीं सुधरी। और उन्हीं के प्रवचन हुए, सुन के देखो प्रवचन, भविता में क्या करोगे आप? अब इससे बदनामी क्या होती? अरे गुरुदेव के अनुयायी ऐसा कर रहे, पंडित साहब की मान्यता ऐसी है। हमें कोई से तो प्रमाण कर लो, बहने हैं, संध्या बहन जी है, फला है, विद्वान है, और अकेले बैठा बैठा समझाएंगे। क्या वो समझाए? समझने की कोशिश करो भाई। हमें इस बात का दुख है कि आप उनके नाम पे चला रहे माल, जिनकी स्वरूप स्मरण वगैरह रचनाएं और उनके पत्र अलग घोषणा कर रहे हैं कुछ। हमने तो कहा था परसों रात का प्रवचन सुनो को पंडित साहब का, और नोट्स बनाओ और 10 बार सोचो। परसों रात का प्रवचन सुनो फिर से, और ये कि वर्ड टू वर्ड लिखो। सब सही कह रहे हैं ये बात। हम क्या सुंदर घोषणा की है पंडित साहब ने। भैया चलिए आगे। क्यों बताऊं अपनी कमियां? मत बताओ भाई। अपनी परिपूर्णता नहीं देखोगे तो पर की कमी अपनी कमी दिखेगी। पर की कमी अपनी कमी। हाँ, नव तत्व पर है, आश्रम बंद पर है, शरीर पर है, कर्म के उदय में उदय भाव पर है, और तुम इनकी कमियों इन पे ला दे रहे। हत्या दूसरों कर रहे हो, तुम रोज फिर रहे हमने हत्या करी। करो दूसरे ने, निर्दोष गाय को भुला रहे। काय को भुला रहे? अब क्या कह रहे? आनंद करो, आनंद। मगन रहो रे मगन रहो, देख लेना है ना। टाइम तो चलो अब जल्दी एक काम, एक है तो बहुत अच्छे पॉइंट, एक चीज पढ़ लो है तो, लेकिन सबको अच्छा लेकिन सुबह जल्दी नहीं जाना पड़ता सबको। चलो तो 9 से 10। तो सुनो, एक पीछे का पेज खोलो, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ। 1-2 पॉइंट और है, बढ़िया। जो बहाना सोचता है वह उसी रूप में फलित हो जाता है। पंडित साहब की वाणी है, बहाने मत बनाओ। ध्यान रखना, हम पंडित साहब से बहाने नहीं बनाते, अपने आप से बहाने बनाते। फिर से बोल रहा हूँ, आप पंडित साहब से बहाने नहीं बनाते, आप अपने आप से बहाने बनाते हो। जैसे सो रहे कोई बात नहीं, अब नींद भी खुल गई, अपने आप ही एक बहाना बना लेते हैं, आज तो थकान है, खुद ही बहाना बना लिया खुद ही के लिए। अब एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या बिगाड़ जाए? पढ़े सुनो, ये थकान तो हमने बहाना बनाया, जबकि नींद पूरी हो चुकी है। नींद तभी खुलती है जब थकान मिटती है। नींद का गणित है बिल्कुल, थकान मिटती है और नींद खुलती है। लेकिन आलसी आदमी, चलो भाई पढ़ लेंगे, तना कमर दुख रहा है। आपको नहीं पता, आप बैठने लायक नहीं रहेंगे, पढ़ने लायक नहीं रहेंगे, आंखें दुखन लगी, पढ़त पढ़त आंखें दुखन लगी। और टीवी पढ़ते समय, स्वाध्याय करते समय आंखों का बहाना मत बनाओ। 93 प्रकृति का घाटा है। दान देने की शक्ति नहीं है, दे नहीं पाओगे, दरिद्र हो जाओगे। शक्ति होने पर भी छिपाते हो बहाना बना के। अब बीमार तो थे, रात को बहुत कफ चला, शाम को खांसी हो गई, तो हमें मन लगा कि हमें कोई होता तो कह देते कि इन्हें ऐसे ऐसे करो।
फिर उनके अपन सो नहीं पाएंगे, अब अपने विकल्प घूमते रहेंगे, उठ जाएं उठ जाएं, उठे ही जाओ। उठे तो इनसे हमने कहा आप एनिमल ले लो, ये पट्टी लगा ली, लगवा दी, अब अपन निराकुल होकर सो गए। फिर पूरा नक्शा दिखने लगा, इनकी समाधि कैसे होगी, कोई नहीं होगा तो अपन कैसे करेंगे, अपन बाहर समझेंगे क्या करेंगे, नहीं उठ जाओ, पढ़े मत रहो आलसी की तरह। योग व्यवहार कर लिया, उन्हें भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, बस खत्म। और नहीं तो हम सोचते ही रहते, अब उठे कि नहीं, खांस रहे खांसन दी, कफ निकलना निकलन दे, सोचा था मैंने फौरन मग्गा रख दिया, मैंने इसमें थूक लेना, कोई बात नहीं। बात 2 मिनट की भी नहीं है, लेकिन हम कितने निर्भर हो गए। और नहीं हम सोचते रहते पढ़ रहे हैं, हम क्या करें, कौन ऐसे कौन कौन की सेवा करेंगे, अब हम भी तो थक रहे हैं, हम भी तो बीमार हैं। नहीं, दूसरों की बीमारी में हम बीमार नहीं है। बहुत लगा ना, बहुत, मैं क्या बताऊं, कितनी बातें बताऊं इस पे आपको। झट बहाना बना लेते हैं, बहाना नहीं बनाना। पढ़ा सकते हो पढ़ा दो, पाठशाला में बेटा तुम पाठशाला लेना आज, बच्चे उद्यम करते हैं, जी बहाना है। कभी मत बोलना बच्चे उद्यम करते हैं, छोटे 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 नहीं है, भगवान है। आपको पता नहीं है, मैंने नर्सरी से पढ़ाया है, मैंने नर्सरी से पढ़ाया है बच्चों को, और कॉलेज में तो पढ़ाई है M.Com B.Com को, लेकिन मैं नर्सरी के बच्चों को भी, टीचर नहीं थे, हम नर्सरी में चले गए। अब कितना कठिन लग सकता है लोगों, 3 साल का बच्चे बैठे वहाँ, और बिल्कुल मस्त पढ़ाया बच्चों को। जी कोई बात है, हम पाठशाला नहीं पढ़ाएंगे, हम बहुत बड़े पंडित जी हैं। तुम मिथ्या दृष्टि हो, बड़े पंडित जी नहीं हो, न तुम अपने को आत्मा देखते हो, न उनको आत्मा देख रहे हो। बहाने समझ गए, बहाने। गुरुदेव श्री को 103 बुखार था, जब पहली बार तीर्थ यात्रा को निकले थे सोनगढ़ से, बॉम्बे तक जाना था उनको, डोली से और पैदल, पैदल पैदल डोली, कार में बैठे सबसे 16 मार्च को वहाँ पर, 16 फरवरी बॉम्बे में, उसके पहले तक पैदल चलते थे। सो एक गांव में आए, जैन तो कोई नहीं था वहाँ, शाम को 6 साढ़े 6 बजे बुखार था। सो गुरुदेव उठे, चलो प्रवचन तत्व चर्चा करें। तो चंदू भाई जी बोले साहब ताव है, काले फिर चलना है, कल फिर चलना है। और जी गांव के लोग हैं 60-70 वाले, कोई समझते नहीं तत्व को, 5-7 लोग 8 लोग, आप आराम कर लो। गुरुदेव को बुखार होने पर भी उन्होंने मालूम क्या बोला, अरे इस गांव में भगवान आत्मा की बात कब गूंजेगी, इन लोगों के कान में कब पड़ेगी, काने पढ़ना दुर्लभ है। चलो वो गए, उनमें से कौन कहा समझोगी भगवान जाने, वे सब ऐसे ऐसे बैठ गए, सब गांव के लोग बैठ जाते हैं ऐसे चौपाल के नीचे, पेड़ के नीचे, सब ऐसे बैठ गए, और गुरुदेव मस्ती से हमें सुनाते रहे। बहाने नहीं करना, बिल्कुल बहाने नहीं करना। कभी मत कहो अज्ञानी लोग हैं, कम लोग हैं, मूर्ख हैं, कभी नहीं बोलो। ऐसा बोलकर तुम अपने आप को बंद कर रहे हो, अब तुम मूर्ख हो जाओगे, अब तुम सुनने लायक नहीं बचोगे, पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। एक तरफ तुम शिकायत कर रहे हो कोई हमें पढ़ाने वाला नहीं है, और एक तरफ तुम कह रहे हो हमें पढ़ना नहीं है। पढ़ाने वाले मिल जाएंगे जहाँ चाह महाराज। सोचना, बहाने नहीं करना भैया, अपने आप से बहाने नहीं करना, दुनिया में तो क्या करोगे भगवान जाने। यदि सोचूं कि बुद्धि नहीं है तो याद नहीं होता, तो सत्संग मिलने पर भी किंग कर्तव्य विमूढ़ता नहीं छूटेगी। ऐसा शिव हो जाएगा, सुन के प्रवचन सुन के भी कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि तुमने पहले बहाना बनाया, हमें समझ में ही नहीं आता, हम सोच ही नहीं पाते, हम निर्णय नहीं कर पाते। क्षोभसमहीन हो जाता है, बीमारी के बहाने करने से बीमारी हो जाती है, सामर्थ्य अनुभवने से सामर्थ्य बढ़ती है। सोचो मैं भगवान बनने में समर्थ हूं, आ जाएगी ताकत, देख लेना। अब हम और भगवान अब नहीं हो सकता, अब कभी भगवान नहीं हो सकते हम। अरे हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, समझ गए। समर्थ अनुभव करने से सामर्थ्य बढ़ती है, मोह मिटाने में समर्थ अनुभवने से मोह मिटाने की सामर्थ्य प्रकट होती है। समय नहीं है तो समय नहीं मिलेगा, नींद आती है ऐसा बहाना करोगे तो नींद आ जाएगी,
धन नहीं है ऐसे सोचोगे झूठा तो दरिद्र हो जाओगे। थोड़े लिख दिए, बाकी समझना, है ना। इंद्रिय विषय पूर्ति, एक लाइन छोड़ के, इंद्रिय विषय पूर्ति में धर्म बुद्धि, ये तो बहुत ही खतरनाक लाइन, मिथ्या तो है तो बहुत खतरनाक लाइन है। दूसरों से नहीं कह रहे, अपन अपने लिए कह रहे, समझ लो। इंद्रिय विषय पूर्ति में धर्म बुद्धि, 1 घंटा ही प्रवचन करें तो कम है। सही बताओ, बिना साज संगीत के विधान हो और अच्छा मस्त संगीत के साथ विधान हो, दोनों में से कौन से में धर्म ज्यादा लगेगा आपको? खूब लाइट डेकोरेशन हो, खूब बढ़िया, और खूब नाचते हो रहे हो, और नाचने वाली और आ गई हो, कोई नाचने वाला आ गया हो, कोई 1000 गिलास ऐसे रखने वाला, मटका रखने वाला, बोलो आज तुम्हें धर्म ज्यादा लग रहा है? यहाँ मंदिर में 4 लोग थे बैठे, केवल शांति से पढ़ रहे थे, बोलो कौन सा विधान तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? इसका मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय को धर्म समझते हो, कर्ण इंद्रिय के विषय को धर्म समझते हो। 50 टेम्परेचर गर्मी थी मंदिर में और विधान चल रहा था, और एसी लग रहा था, एसी और विधान चल रहा था, बोलो कौन से विधान में धर्म लगता है तुम्हें? बोलो एक स्थान पर भोजन के ठिकाने ना हो और फिर आनंद आ रहा हो, और एक तरफ भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया, कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है? समझ गए मैं क्या कहना है इसमें से? इंद्रिय विषय पूर्ति में धर्म बुद्धि अनादि की है, साधन में वात्सल्य की बुद्धि। पंडित साहब को भी हम इससे ही नापते हैं, उनने हमें कपड़ा सिलवा दे, जी हमें कलंक लगना चाहिए, उनने हमें कपड़ा सिलाए, हमने उनके लिए क्या किया ये बोलो? उन्होंने हमारी चिकित्सा करी, ये हमें शर्म की बात है, हमने उनकी चिकित्सा का कितना ध्यान रखा? वात्सल्य इसका नाम नहीं है कि उन्होंने हमारे खाने पीने के बारे में सोचा, वात्सल्य इसका नाम है बेटा हम तुम्हें निराकुल कर रहे हैं। कभी भी बात है ना, तुम्हारे घर परिवार की क्यों सुन लेते हैं? ताकि तुम किसी तरह निराकुल हो जाओ, अब धर्म में लगो बेटे, आत्मकल्याण में लगो, इसलिए सुन लेते हैं वो, समझ रहे? हाँ, इंद्रिय विषय से ही स्वपर को सुखी करने की चेष्टा करता है। लो आजा आजा, बढ़िया खाओ, बढ़िया खाओ कि बढ़िया चर्चा करो? बढ़िया चर्चा जी का पता हो, यहीं से शुरू हो यहीं खत्म होना चाहिए भैया। सब किया सो शाबाश, परंतु टोटमल से हमने कितने अच्छे प्रयोग किए। ठीक है, आगे देखो। प्रवचन सुनकर कृतार्थ मानना इंद्रिय सुख मात्र है। हमने पंडित साहब के आज के प्रवचन बहुत अच्छे लगे। बोले प्रवचन अच्छे लगे कि प्रवचन का विषय अच्छा लगा? हमने बहुत दृष्टांत दे दी, शैली दे दी थोड़ी सी, तो तुम्हें वो अच्छा लगा, वो तो इंद्रिय सुख है। समझ में आया? प्रवचन में इंद्रिय भेद, वो क्या गुण भेद, पर्याय भेद, गुण स्थान मार्गणा सुन करके आनंद आना, ये इंद्रिय सुख है। क्या कहा निर्मल जी, सुनाई पड़ी? हाँ, तुम्हें काय का आनंद आया? एक ध्रुव छोड़ के गुणस्थान मार्गण स्थान, अरे आज को विषय बहुत बढ़िया, पंच परावर्तन गजब भैया गजब। अरे अपरिवर्तित हूँ, अप्रभावी हूँ, इसका आनंद आया कि पंच परावर्तन का आनंद आया? ये तो प्रमेय का आनंद हुआ, ये तो जानकारी का आनंद आया। सोचो तो जरा, ये इंद्रिय सुख है, बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बेटे। गुरु दर्शन देव दर्शन में भी सुख बुद्धि, गुरु दर्शन में सुख। कितने लोग ऐसे आते, मैं तो बहुत परेशान होता ही हूँ, पंडित साहब को भी, पर हम इतनी दूर से आए बस देख लें, अब अपने गांव जाके देखेंगे हम तो देख ही आए, तो काहे के लिए आए? देख भी, हमारे पास भी बहुत लोग आते, तो हम इनसे कहते नहीं बेटे औपचारिकता के लिए नहीं, देख ले, देख कहाँ देख रहे? टीवी पे देख ले, कहाँ देख रहे? जब तक कोई समस्या ना हो, समाधान ना हो, कोई चर्चा वार्ता नहीं, कोई चर्चा, फालतू समय थोड़ी है, अपनी स्वतंत्रता का घात है, हम आनंद से बैठेंगे। देव दर्शन में भी, देव दर्शन समझ गए,
अरे भैया पूरी जिंदगी निकल गई थी, समय शिखर जी के दर्शन नहीं हुए, आज आनंद आ रहा। तो भैया आनंद इधर से आया कि वही बस इतना क्षेत्र का दर्शन हो गया, बस और सब गड़बड़ है, बस ये समझो, सोच लेना शांति से। अतिथि सुख ढूंढने नहीं देता, प्रतिक्रमण रोकना ऑपरेशन के टेबल से मरीज का भागना है। प्रतिक्रमण रोकना मतलब अब हम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, अब हम नहीं कहेंगे। मेरे साथ तो बहुत हुआ ये उधम, पहले जब तक मेरे से ट्रांसपेरेंट रहे सब अच्छे रहे, फिर बीच में एक विद्वान से मिले तो कह ले जी तो आगम विरुद्ध है। एक ब्रह्मचारी भाई को दूसरे ब्रह्मचारी भाई को ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत है, प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है, वो तो मुनियों की परंपरा होती है, अपने में नहीं होती है। छिन्न भिन्न हो गया, खुद ही कह रहे हैं हम तो। अब मिलते भी हैं साल 6 महीने में, 10 साल में, 5 साल 2 साल में, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं होता। ठीक है भैया, हम क्या कर सकते, तुम्हारी इतनी योग्यता है। हमारा तो पहली सोच है भैया, खुद का प्रतिक्रमण और दूसरों का भी प्रतिक्रमण। क्यों नहीं करते प्रतिक्रमण, बोलो। जहां से शुरुआत हुई वो ही नहीं करते, क्यों नहीं करते पता है? ओह डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बड़ी छुरा काटोगे तो खून निकलेगा, रहने दे हमें नहीं कराने, हम जा रहे हैं। अरे तो कैंसर से मरोगे, हार्ट अटैक से मर जाओ, बाहर नहीं निकल पाओ, एक बार ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन में करना क्या है, विकारों को भिन्न ही तो जानना है। हम कब कह रहे तुम विकारों के करता हो, हम तो कह रहे विकारों का जीवा करता है, होते हुए करता मानना अपराध है। क्या कह रहे, होते हुए विकारों का करता मानना अपराध है। बिल्कुल सरासर कह रहे हैं। दूसरों की हत्या अपने सिर लेने जैसा पाप है। त्रिकाली ध्रुव तो भगवान है, ध्रुव है, गायक है, जैसे देखो तो। अब दिक्कत वही, इधर देखते नहीं है और इसमें अच्छा लगता है, इस देने आलू खाए, उल्टा मत लेना, वो स्वच्छंदता की बात नहीं चल रही। एक आलू तो बहुत खराब चीज समझ लो, कचू भी सही, जरा सो गए, जरा उठ गए, जरा बैठ गए, जरा कचू हो गया, वो दिन भर रोए फिर रहे। मेरे से लोग कहते हैं दिन में सोना चाहिए कि नहीं, मैं आगम की पूछ रहे कि हमारी पूछ रहे। क्या कहा मैंने? आगम में तो लिखा है दर्शन मोहिनी का कारण है, वो दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी का कारण है वो तो। हमारी पूछ रहे तो हमारी सुन लो। हमें नींद आती तो हम सो जाती, अब सो जाती हो आगम विरुद्ध। हम कब कह रहे आगम विरुद्ध, दिन में रात में नींद नहीं हुई हो पूरी तो क्या करेंगे फिर? बीमारी में रात भर बैठे रहे हम तो दिन में 1 आध घंटा लेटेंगे? नहीं लेटेंगे। एक दृष्टांत दिया हमने तो, हम किसी सोने का पक्ष छोड़ ले रहे हैं क्यों? झपका खाते रहो, सो पड़त रहो, जो बढ़िया है। सामाजिक में झपका मार रहते रहो, जो बढ़िया है। मूड पकड़ के बैठे रहो दिन भर का है, अब रात नहीं भाई। अरे 15 मिनट आराम कर लो, अब स्वाध्याय करो। ठीक है, आप हमारी पूछ रहे कि आगम की पूछ रहे? आगम की, आगम की। ऐसे हमारी एक चीज का निर्णय नहीं है। एक जने बोले आप कितनी रोटी खाते, हमने जितनी भूख लगा। हम कौन से दिन की क्या दें तुम्हें? हम तुमसे कहते 2 रोटी खाते और बाद दिन हमने मान लो 1 दिन को उपास हो, 2 दिन को भूखे हो और तुमने हमें रोटी खिलाई हो, हमने 4 खा ली, तुम तो झट कह दोगे झूठे बोले। भाई जितनी भूख लगती है उतना खाती है। हाँ समझ गए? इसलिए ऐसी बातें नहीं पूछो न सोचो। फिर कह रहे भैया अंतिम बात है, मैं प्रभावना रथ का सबसे छोटा एवं गुप्त पुर्जा बनूं। बड़ी मुसी घड़ी है, घड़ी देखी, घड़ी कांटे 3 ही दिख रहे, 3 में से भी एक ज्यादा मटकर सेकंड को, लेकिन वो सेकंड का कांटा बता रहा है कि इसके पीछे जो अंदर मशीनरी है गुप्त है, वो किसी को पता नहीं है, लेकिन हर पुर्जा काम कर रहा है। बोलो जिन शासन का परिवर्तन कराना है, प्रभावना कराना है, गुप्त रह सकते हो पीछे। अच्छा तुम कांटों की तरह मटको, हम अंदर मटके। बहुत स्पष्ट ही कह रहे हैं,
तुम पूरे देश में घूमो और हमें इधर बिठाए थे। जी है आभार। इसीलिए जैन शासन का प्रवर्तन करना कठिन काम है। सब पर्दे पे नाचना चाह रहे हैं, अब क्या करें बताओ। पर्दे के पीछे भी रहता है कोई। सुनो, पर्दे के पीछे बहुत लोग रहते हैं, समझ नहीं तो बताते हैं आपको। भगवान का समोसरण लगता है, पर्दे के पीछे कितने लोग होते हैं, उन्हें भगवान बनाने के पीछे कितने लोग होते हैं। एक एक चीज सोचो जरा, ठीक है। शिष्य को गुरु ही इष्ट नहीं है, शिष्य को गुरु ही इष्ट नहीं है, उन्हें जो भी इष्ट है वह भी शिष्य को इष्ट है। जैसे पत्नी को पति के इष्ट एवं मंत्री को राजा एवं राजा के साथ उसके समस्त इष्ट भी इष्ट है। जल्दी कह दिए सब पॉइंट का। नहीं, पंडित साहब का ध्रुव अच्छा लगता है, हमें बाकी नहीं अच्छा लगता। अरे पंडित साहब को जो प्रिय ध्रुव था उसके साथ साथ कुछ और भी था, बस इतने में ही समझ ना सब। स्त्री आए और क्या, हमें तो पति है हम आओ, और पति को जो प्रिय उसके माता पिता है उनसे हमें कोई मतलब नहीं। कैसे चलेगा घर, बोलो। शादी पति से होती है, लेकिन पत्नी पति की इष्ट प्रिय तब बनती है जब पति को जो जो प्रिय होते हैं वो सब उसे भी प्रिय हो। प्रिय हो, क्या कह रहे पंडित साहब ने दृष्टांत दिया बहुत अच्छा। पत्नी की प्रत्येक परिभाषा पति से स्टार्ट होती है, बस क्या क्या समाप्त कर दें। पत्नी की सारी परिभाषाएं पति से स्टार्ट होती हैं। हमें समझ में आ गई होगी, छोड़ दूँ तो फिर। बोलो, ससुर किसे कहते हैं? बोलो बेटे, पति के पिताजी। ननद किसे कहते हैं? पति की बहन। अब बताओ, जितनी बनेंगे जितने। मामा ससुर किसे कहते हैं? हो गए। ऐसे गुरुओं को जो ध्रुव इष्ट है और ध्रुव की पोषण करने के लिए जो कुछ इष्ट है वैसा हमें भी इष्ट है। बिल्कुल छिपाना नहीं अपनी शक्ति, पूरी शक्ति लगाकर जिन शासन को प्रवर्ताना महाभाग्य होता है। और जो जिन शासन नहीं प्रवर्ताते वे दुखी बने रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान होते रहते हैं। वो भी देखिए तुम जा करके पूरे देश में विचार करना। ओम।